ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत दिनों से लोग पूछ रहे हैं और मैं बताया जा रहा हूँ कि अफवाहों पे यकीन ना करें। ये फैक्ट है कि रिक्रूटमेंट आएगा और सीटेट के बाद आएगा, ठीक है ना, और नेक्स्ट ईयर कन्फर्म आएगा, ये फैक्ट है, ठीक है ना। और अब चाहे इसे आरटीआई के थ्रू देख लो, चाहे किसी और के थ्रू देख लो, हर चीज़ इसको सपोर्ट कर रही है और मैं हर बात पे प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार वीडियो बना सकूँ आपके ऐसे छोटे छोटे डाउट्स के लिए, ठीक है ना। छोटे डाउट्स नहीं, डाउट्स तो सारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। छोटे का मतलब है कि अब मानो एक आरटीआई किसी ने करा, उसके लिए वीडियो बना, आपको यकीन नहीं होगा, पता है। उस आरटीआई पे वीडियो बना और 12 घंटे में जिस चैनल का मैं बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, 12 घंटे में 23,000 लोगों ने देखा। 23,000 मेरे पूरे चैनल में व्यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को फेक इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो आरटीआई फेक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में आरटीआई डालोगे कि रिक्रूटमेंट कब आएगा, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे कि रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा एक वोट बैंक का चक्कर होता है ना। तो समझना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, मैं आज जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं हर बहुत वीडियो में उस चीज़ को बता चुका हूँ। लेकिन मैंने देखा कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो, इसलिए मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई की और इन्फॉर्मेशन की वीडियो स्किप नहीं करनी चाहिए। चाहे प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखो, स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट डाटा छोड़ दो जो कि आपको बाद में पछताना पड़े, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अब कई लोग कह रहे हैं कि मार्च में रिक्रूटमेंट नोटिस आएगा। पता है, फेक इन्फॉर्मेशन दबा के चलती है, ठीक है ना। मैं भी कह दूँ ना मार्च में आएगा, आप लोग खुश हो जाओगे और हो सकता है मेरे 100-200 सब्सक्राइबर बढ़ ही जाए, ठीक है, कि भाई ये इंसान बहुत सही बता रहा है। लेकिन सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि केवीएस में जो वर्किंग साइकिल होता है, मतलब एक साल जो काउंट होता है वर्किंग साइकिल, वो 30 जून से 30 जून होता है। क्या कहा मैंने? 30 जून से 30 जून होता है। ये समझ आ गया आपको? इसका क्या मतलब है पहले बताऊंगा, और ये कैसे रिलेटेड है रिक्रूटमेंट से, मैं इसे भी एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 जुलाई को ज्वाइन किया, 30 जून के बाद 1 जुलाई को ज्वाइन किया, और अगले 30 जून तक, मतलब अगर आपने 1 जुलाई 2022 को ज्वाइन किया तो 30 जून 2023 तक तो आपका मतलब सर्विस में तो 1 साल हो गया, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए या फिर जितने भी केवीएस में प्रोसेस होती है उनके लिए आप का 1 साल काउंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके 30 जून से 30 जून 1 साल काउंट नहीं हुआ। ये बात क्लियर हुई। और अब मेरा फैक्ट सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 2017 में जो ज्वाइनिंग आई थी वो जून के बाद सितंबर अक्टूबर ऐसी कुछ आई थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना। इन 3 महीने में से एक महीने थी, यानी कि सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीने में से एक थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद सितंबर अक्टूबर थी, लेकिन इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो अब सुनना क्या होता है। अब सितंबर आई, मान लो 2017 में, सितंबर से 2018 जून 30 तारीख, उनके कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने हो गए। वैसे तो उन्होंने 9 महीने काउंट किया, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए या फिर जितने भी केवीएस में प्रोसेस में वो 1 ईयर वर्किंग मानता है, 30 जून से 30 जून का वो काउंट नहीं हुआ। अब आगे सुनो। अब 2017 की जो वेटिंग लिस्ट आई, 2017 की जो वेटिंग लिस्ट आई, वो वेटिंग लिस्ट आई थी कब? 2018 में जुलाई में। क्या कहा मैंने? 2018 जुलाई, 10 जुलाई। अब सुने क्यों करा? अब वो चाहता तो ये वेटिंग लिस्ट 30 जून से पहले दे सकता था। केवीएस अगर चाहता तो ये वेटिंग लिस्ट 30 जून से पहले दे सकता था, ताकि हम ज्वाइन करते और 30 जून से अगले 30 जून, मतलब 2018 30 जून से 2019 30 जून, 1 साल हो जाता। लेकिन उसने यहाँ पे भी पॉलिसी खेला, उन्होंने जुलाई में ज्वाइनिंग दिया, जिससे हुआ क्या? 2018 जुलाई से लेके 2019 30 जून तक। वैसे तो इस सर्विस में टाइम हो गया 11-12 महीने का, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए या फिर और प्रोसेस के लिए आपका 30 जून से 30 जून का जो साइकिल होता है वो पूरा नहीं हुआ। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनते रहना। अब इस बात को लिंक करेंगे अपने करंट डाटा पे, ठीक है ना। करंट डाटा ये है कि ये तो फैक्ट है कि रिक्रूटमेंट आएगी, और ये तो फैक्ट है कि 2022 मिड से पहले आएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए,
जो जॉइनिंग होगी या फिर पेपर, देखो पेपर के होने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद उन्हें टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम फ्रेम में जॉइनिंग देनी है, लेकिन वो 30 जून से पहले जॉइनिंग किसी भी हालत में नहीं देंगे। समझ आया क्यों? क्योंकि 30 जून से पहले अगर जॉइनिंग दे देंगे तो फिर उनका वो वाली पॉलिसी ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। और इस पॉलिसी को वो हमेशा फॉलो करते आ रहे हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर किसी भी टाइम में चले जाए, ठीक है ना। और इसी तरह अगर 2022 के रिज़ल्ट की जो वेटिंग लिस्ट आएगी 2023 में, वो भी 30 जून के बाद ही आएगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अब इन सब के आज की वीडियो के 2 प्रोसेस है, 2 पर्पज़ है। पहला पर्पज़ तो ये बताना कि अगर कोई कह रहा है कि मार्च तक जॉइनिंग हो जाएगी, जून तक जॉइनिंग हो जाएगी, जुलाई तक हो जाएगी, वो जून 30 जून से पहले जो कह रहा है जॉइनिंग हो जाएगी, वो झूठ कह रहा है, ठीक है ना। वो झूठ कह रहा है। क्यों? क्योंकि 30 जून से पहले जॉइनिंग होती ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब सेंस समझो, 30 जून से पहले का मतलब है वो इस तरीके से जॉइनिंग देते हैं कि आपका 1 साल, मतलब शुरू के जो 8-9 महीने हैं वो ट्रांसफ़र वाले उनमें एलिजिबल ना हो जाए। क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो, केवीएस में सबसे पेनफुल प्रोसेस है, सबसे हैक्टिक प्रोसेस है और सबसे चैलेंजिंग प्रोसेस है ट्रांसफ़र को अचीव करना। उसका एक वजह बताता हूँ, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो आप वीडियो देख रहे हो, आप केवीएस में सेलेक्ट होकर, आपको आपका होम टाउन है कुछ भी, मान लो दिल्ली मान लिया, ठीक है ना। अब आप दिल्ली आना चाहते हो, तो आप दिल्ली में अगर सीट लोगे, आप दिल्ली में अगर आओगे तो वहाँ से कोई ना कोई एक टीचर तो डिस्प्लेस होगा, और कोई नहीं चाहता कि अपनी जगह से डिस्प्लेस होना। अब मान लो आप वो हो जो डिस्प्लेस होने वाले हो, और आप 15 साल से दिल्ली में रह रहे हो और आप अपने सब कुछ सेटअप कर लिया, तो ये बहुत पेनफुल है। और केवीएस के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग है, ट्रांसफ़र प्रोसेस को स्मूथली करना, बिना एलिगेशन के, बिना स्टे वगैरह, बिना केस हुए, ठीक है। इस बार की ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी केस हुआ था कि औरतों को 20 पॉइंट फालतू क्यों दे रखे, और नॉर्थ ईस्ट वालों ने कहा कि हमें भी 10 साल का क्लॉज हटाओ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए 30 जून से पहले जॉइनिंग नहीं आएगी। और साथ ही साथ इसको दूसरे नज़र से देखा जाए तो इस बार जो क्वालिफाई कर जाएगा और जो जॉइनिंग ले लेगा वो बच जाएगा इन सब लफड़ों से। क्यों? क्योंकि फिर वेटिंग लिस्ट आएगी 2023 में। तो इसीलिए तैयारी पे फोकस करो, बार बार ये मत सोचो कि कब आएगा, और ये मत सोचो कि कौन ऐसा यूट्यूबर है जो आपको ये बताएगा कि एग्ज़ाम निकल गया या नोटिस आ गया। जब भी किसी 1, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे यकीन करो, दैट्स इट, ठीक है ना। नोटिस निकलेगा तो सबको पता चलेगा, ठीक है ना। और जो भी अपडेट होगी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तो सबसे पहले प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र की लिस्ट आनी बाकी है, ठीक है ना। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे कितनी आरटीआई डाल लो, सिस्टम हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस देता है, ठीक है। तो इससे सीखो और फालतू अफवाहों से बचो और तैयारी करो, ठीक है ना। और तैयारी करने का मैं तरीका बताता हूँ। जो भी वर्किंग है वो क्या कर सकता है, जब तक कि नोटिस नहीं आता, जब तक कि रिक्रूटमेंट नहीं आता, तब तक अपना एक डेडिकेटेड आवर 3-4 घंटे जो भी दे सकता है वो दे। और जब रिक्रूटमेंट नोटिस आ जाए और आपको लगता है कि आपके लिए चीज़, आपके लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, आप निकाल सकते हो, तो आप क्या करो, अपने नौकरी को साइड करो, प्राइवेट जॉब को, और इसको अच्छे से तैयारी करो और एक जॉब लेके सिक्योर हो जाओ लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना। यही मेरा एम है इस चैनल पे आने का। थैंक यू।